हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोड बिट्स। सो गाइस, आज के हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज पार्ट 24 में हम देखने वाले हैं मोर अबाउट द फंक्शंस। सो गाइस, लास्ट के वीडियोस में हमने अबाउट द फंक्शंस देखा था, मतलब फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, उसके बाद फंक्शन होस्टिंग मतलब क्या। सो ये सब कुछ हमने देखा था। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किए तो प्लीज चेकआउट दैट वीडियो एंड देन कंटिन्यू दिस वीडियो। तो आज के वीडियो में हम मोर अबाउट द फंक्शंस देखने वाले हैं। मतलब फंक्शन को काफी बार फर्स्ट क्लास सिटीजन बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं। उसके बाद उसके कुछ पार्ट्स है, उसके कुछ फंक्शन रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि आप एक वेरिएबल को फंक्शन को असाइन कर सकते हो। उसके बाद फंक्शन को दूसरे फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट पास कर सकते हो। उसके बाद एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से रिटर्न कर सकते हो। फंक्शन को एरे में स्टोर कर सकते हो और फंक्शन में कुछ मेथड्स और प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हो। ये जो सारी चीजें हैं, ये सब कंसेप्ट के बारे में हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको सब कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाए। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक फंक्शन को फर्स्ट क्लास सिटीजन क्यों बोलते हैं। इन जावास्क्रिप्ट फंक्शंस आर कंसीडर्ड अ फर्स्ट क्लास सिटीजन। क्यों? दिस मीन दैट फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट आर ट्रीटेड लाइक एनी अदर वैल्यूज। ये जो फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में, इसको हम किसी भी वैल्यू की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को हम फर्स्ट क्लास सिटीजन बोलते हैं। जैसे कि अभी मैंने पॉइंट्स बताया आपको कि आप एक फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, एक फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट आप एक फंक्शन को पास कर सकते हो, एक फंक्शन को फंक्शन से रिटर्न कर सकते हो, और एक फंक्शन में आप प्रॉपर्टीज एंड उसके मेथड्स है वो भी अटैच कर सकते हो। ये इतने सारी चीजें आप फंक्शन के साथ कर सकते हो, इसलिए जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्लास सिटीजन बोलते हैं। दे कैन बी असाइन टू अ वेरिएबल, पास एन आर्गुमेंट टू द अनदर फंक्शन, रिटर्न फ्रॉम फंक्शन एंड हैव प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। ये सब कुछ जो चीजें हैं वो हम फंक्शन के साथ कर सकते हैं, जैसे कि फंक्शन एक वेरिएबल में स्टोर करना, उसके बाद फंक्शन एज आर्गुमेंट फंक्शन को पास करना, रिटर्न करना। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्लास सिटीजन बोलते हैं। अभी हम देखते हैं कि अभी जितने भी हमने कंसेप्ट अभी देखे कि फंक्शन को असाइन करना, फंक्शन को पास करना, फंक्शन को रिटर्न करना, तो वन बाय वन हम अभी समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली करना कैसे है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फंक्शन को एक वेरिएबल में कैसे हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उसके स्टार्टिंग के जो वीडियोस थे उसमें ही हमने दिखा था कि एक वेरिएबल हम कैसे डिक्लेयर करते हैं या फिर उसकी वैल्यू उस वेरिएबल को कैसे असाइन करते हैं। तो वो कंसेप्ट अभी हम यहाँ पे लेने वाले हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं या फिर वेरिएबल में वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं। सेम कंसेप्ट है। अभी हम वैल्यू की जगह हमें क्या करना है, फंक्शन को स्टोर करना है एक वेरिएबल में। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हो, एक फंक्शन लिया है, एक वेरिएबल लिया है मैंने, कॉन्स्ट करके कॉन्स्ट सम, और उसमें एक फंक्शन लिया है, उस फंक्शन को हमने क्या किया है, उस वेरिएबल में असाइन कर दिया। ये जो फंक्शन लिया है, ऐड करके फंक्शन है, उसमें दो वेरिएबल्स हमने एज अ पैरामीटर्स लिए हैं, और दो वे, दो वेरिएबल्स लिए। ऐड फंक्शन में हमने दो वेरिएबल्स लिए यहाँ पे एज आर्गुमेंट, और जहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं सम को, वहां से हम वैल्यूज पास कर रहे हैं। प्रैक्टिकली करके देखेंगे, काफी इजी कंसेप्ट है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट में देख भी सकते हो कि कैसे हमने क्या है, कॉन्स्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसमें एक फंक्शन असाइन कर दिया। अभी प्रैक्टिकली करके देखते हैं, काफी इजी कंसेप्ट है। सबसे पहले एक वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। एक कॉन्स्ट करके आप लेट वैर कोई भी कीवर्ड का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट करके एक कीवर्ड लूंगा, एक सम करते हैं, सम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इक्वल टू, अभी इसमें हमें क्या करना है, फंक्शन असाइन करना है। मैं एक फंक्शन कीवर्ड लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ऐड करके एक फंक्शन का नाम लेते हैं। आप एनएनओएस फंक्शन का भी आप यूज कर सकते हो। देखिए एनएनओएस फंक्शन मतलब क्या, वो भी हम सीखने वाले हैं। यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, रिटर्न करना है a प्लस बी। काफी सिंपल सिंपल एग्जांपल्स ले रहे हैं हम यहाँ पे फिलहाल, क्योंकि आपको समझने में इजी हो। आप रिटर्न कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट कंसेप्ट क्लियर करने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको, तो आप कोई भी कुछ भी लॉजिक इसमें लिख सकते हो। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया कॉन्स्ट सम करके, इक्वल टू साइन, उसके बाद हमने यहाँ पे जो फंक्शन है, वो फंक्शन इस सम वेरिएबल में हमने यहाँ पे क्या किया, स्टोर कर दिया।
अभी हमें अगर फंक्शन को कॉल करना है तो हम कैसे करेंगे, जस्ट एक कंसोल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमें इस फंक्शन को क्या करना है, कॉल करना है। तो अभी हम ऐड फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, हम सम को कॉल करेंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है, फंक्शन हमने सम में स्टोर कर दिया, सम वेरिएबल में स्टोर कर दिया, इसलिए हम सम को यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो सिंपल सम यहाँ पे हम कॉल करेंगे और इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू पास करनी है। तो दो वेरिएबल्स है ए एंड बी, तो हमें यहाँ पे पैरामीटर्स डिक्लेयर भी करने पड़ेंगे ए एंड बी। तो अभी हम यहाँ से आर्गुमेंट पास करेंगे, सो वैल्यूज पास करेंगे 10, 20। ये दो वैल्यूज मैंने यहाँ पे पास कर दी, इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे चलते हैं। तो आप यहाँ पे कंसोल पे देख सकते हो, तो आप यहाँ पे कंसोल पे देख सकते हो, कंसोल पे यहाँ पे 30 जो है वो प्रिंट हो चुका है। तो काफी सिंपल कंसेप्ट है, एक वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है, उसमें जो भी आपको फंक्शन लिखना है वो फंक्शन लिख सकते हो, फंक्शन को यहाँ पे स्टोर करना है। स्टोर करने के बाद जब भी आप फंक्शन को कॉल करोगे तो फंक्शन का नाम आपको यूज नहीं करना है, वो वेरिएबल यूज करना है एज अ फंक्शन। तो हमने यहाँ पे एज अ फंक्शन वेरिएबल यहाँ पे यूज किया है, और जो भी जितने भी आपके पास पैरामीटर्स होंगे उतने आपको आर्गुमेंट पास करने हैं, उतने आपको वैल्यूज पास करने हैं। तो आपका जो फंक्शन है वो वर्क कर लेगा, और जो भी आपने कैलकुलेशन किया है या फिर जो भी आपने लॉजिक लिखा है उस फंक्शन के अंदर, और रन हो जाएगा। तो काफी सिंपल कंसेप्ट था। सो अभी नेक्स्ट अपना जो कंसेप्ट है वो हम देखने वाले हैं, पासिंग फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पासिंग फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। जैसे कि अभी हमने यहाँ देख लिया एक फंक्शन को आप वेरिएबल में कैसे असाइन कर सकते हो, तो काफी सिंपल कंसेप्ट था, वैसे ही सिंपल कंसेप्ट ए भी होने वाला है। एक फंक्शन को आपको दूसरे फंक्शन में पास करना है, सिंपल है। जैसे अभी हमने ऐड फंक्शन लिया, ऐड में दो पैरामीटर्स हमने लिए और उसमें पैरामीटर आर्गुमेंट पास किए। ओके, सो सेम कंसेप्ट है अभी, उस सिंगल आर्गुमेंट की जगह आपको क्या करना है, फंक्शन का फंक्शन पूरा फंक्शन ही पास करना है। तो पहले समझ लेते हैं, आप यहाँ पे समझ सकते हो, यहाँ पे मैंने अगेन स्क्रीनशॉट लगाया है समझने के लिए। तो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। सो यहाँ पे अगेन मैंने एक वेरिएबल लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो से हेलो करके एक वेरिएबल लिया है। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन है, इसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन, क्योंकि इस फंक्शन को कोई भी हमने नाम नहीं दिया है। जैसे कि प्रीवियसली जब हमने अभी प्रैक्टिकल देखा उसमें हमने फंक्शन का नाम ऐड दिया था, लेकिन यहाँ पे कोई भी फंक्शन का नाम नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। और एनोनिमस फंक्शन में हमने यहाँ पे कंसोल किया है हेलो। दूसरा, अगेन एक फंक्शन हमने यहाँ पे क्या किया है, लिखा है, उस फंक्शन का नाम है ग्रीट, और ग्रीट के अंदर कॉल बैक किया है। तो ये जो फंक्शन पासिंग टू द अनदर फंक्शन, इस कंसेप्ट को हम कॉल बैक फंक्शन भी बोलते हैं। इस फंक्शन का नाम है कॉल बैक फंक्शन। तो सो एक फंक्शन को अगर इंटरव्यू ने आपको एक क्वेश्चन किया व्हाट इज कॉल बैक फंक्शन, या फिर प्लीज एक्सप्लेन अबाउट अ कॉल बैक फंक्शन, तो ये जो कंसेप्ट है ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो सिंपल है, एक फंक्शन है, उस फंक्शन को हम एज अ आर्गुमेंट दूसरा फंक्शन पास करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉल बैक फंक्शन। और उसके अंदर हम जो भी लॉजिक लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपल स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, यहाँ पे एक फंक्शन, एक सबसे पहले वेरिएबल लिया है, वेरिएबल में से हेलो एक फंक्शन है, इसको एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। दूसरा एक फंक्शन लिया हमने ग्रीट करके, और ग्रीट के इसमें हमने कॉल बैक दिया है। इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, एनीथिंग व्हाट यू वांट, whatever you want you can write here the वेरिएबल या फिर पैरामीटर्स का नेम कुछ भी ले सकते हो। तो उसके अंदर कॉल बैक है, फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन पास होने वाला है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको फंक्शन को कॉल बैक को कॉल किया है। और सिंपल ग्रीट जो फंक्शन हमने लिया है, ग्रीट में हमें क्या करना है, फंक्शन पास करना है। तो से हेलो जो फंक्शन था इसको यहाँ पे हमने पास कर दिया। काफी आई होप मतलब आपको ये समझा हो, अगर नहीं समझा फिर भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। जो सिंपल कंसेप्ट है, यहाँ पे अगर आपको नहीं समझा है तो यहाँ पे और एक समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल लिया, एक वेरिएबल लिया मैंने लेट करके, एक्स, एक्स वेरिएबल लिया, इसमें हमें क्या करना है, फंक्शन स्टोर करना है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ मैं फन करके, और इसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। ओके, सो एनोनिमस फंक्शन में आप इस फंक्शन को दूसरे फंक्शन में पास करना है हमें। तो आप यहाँ से रिटर्न भी कर सकते हो, सिंपल रिटर्न ए प्लस बी, ऐसे अगर हमने कर लिया तो एक फंक्शन में क्या होगा, कैलकुलेशन होगा ए प्लस बी का, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएंगी, या फिर आपको अगर स्ट्रिंग करनी है, अभी हम एक सिंपल ही लेते हैं ताकि आपको समझने भी थोड़ा इजी हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं और हम यहाँ पे सिंपल लेंगे, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। सो जैसे कि स्ट्रिंग है तो यहाँ पे कोड, सिंगल कोड, डबल कोड, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, हेलो हेलो करके हमें स्ट्रिंग यहाँ से क्या करना है, रिटर्न करना है।
अभी ये तो हमारा एक फंक्शन हो गया, इस फंक्शन को हमें पास करना है एज अ कॉल बैक। तो हम अगेन एक फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे फन, उसके बाद ग्रीट, या फिर कुछ भी नाम आपको जो चाहिए नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे कॉल बैक क्यों लिया है, ताकि समझ में आए, इसलिए हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम कॉल बैक लिया है। लेकिन आप कुछ भी ले सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे ए करके या फिर मैसेज करके एक वेरिएबल का नाम लेता हूँ, यहाँ पे मैसेज करके एक नाम लिया हमने, तो ये मैसेज क्या है, फंक्शन है, इसलिए मैसेज को हमें क्या करना है, यहाँ पे एज अ फंक्शन ट्रीट करना है। यहाँ पे पैरेंथेसिस देने हैं, मैसेज के बाद क्या करना है, यहाँ पे पैरेंथेसिस देने हैं, और इसको हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अभी हमें इस ग्रीट फंक्शन को कॉल करना है। ओके, तो जब आप यहाँ पे ग्रीट फंक्शन को कॉल करोगे, यहाँ पे मैंने ग्रीट फंक्शन को कॉल किया है, तो इसके अंदर हमने यहाँ पे पैरामीटर्स लिया है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। तो अभी आर्गुमेंट हमें पास क्या करना है, फंक्शन पास करना है। तो एक्स करके जो फंक्शन है, तो इस फंक्शन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पास कर देंगे, सिंपल एक्स को पास कर देंगे। यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है, जिसे हमें कॉल नहीं करना है, तो हमें जस्ट यहाँ पे पास कर देंगे एक्स को। तो जब हम एक्स को यहाँ पे पास करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, ये फंक्शंस वगैरह तो डिक्लेयर हो जाएंगे, सबसे पहले तो डिक्लेरेशन होगा, तो डिक्लेयर हो जाएंगे। लेकिन जब कंट्रोलर यहाँ पे आएगा, जब कंट्रोलर यहाँ पे ग्रिड पे आएगा, तो ग्रिड फंक्शन कॉल होगा। अभी कॉल होने के बाद क्या होगा, कंट्रोलर यहाँ पे जाएगा, इस लाइन पे जाएगा। इस लाइन पे जाने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे एक पैरामीटर्स है, तो इस ग्रिड फंक्शन में जो भी हमने पैरामीटर्स यहाँ पे पास किया है, तो पैरामीटर्स यहाँ चला जाएगा। मतलब एक्स, एक्स में क्या है, ये फंक्शन है फन रिटर्न हेलो, ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है, इतना जो पूरा फंक्शन है, ये फंक्शन इस मैसेज जो वेरिएबल है, मैसेज जो पैरामीटर है, उसमें स्टोर हो जाएगा। अभी स्टोर हो जाने के बाद क्या होगा, ये तो सिंपल वेरिएबल नहीं है, फंक्शन है, इसलिए हमने यहाँ पे इस मैसेज को क्या किया है, कॉल किया है। तो जब ये मैसेज कंट्रोलर यहाँ पे आएगा, कॉल पे आएगा, मैसेज पे आएगा, तो ये फंक्शन को कॉल करेगा। तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये जो फंक्शन है फन एक्स, ये वाला जो फंक्शन है, ये कॉल हो जाएगा, और रिटर्न में हेलो जो भी स्ट्रिंग दी हमने, वो स्ट्रिंग यहाँ पे कॉल हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, या फिर कंसोल में प्रिंट हो जाएगी। तो इतना सिंपल कंसेप्ट था। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, कोड करके समझ लेते हैं। तो चलते हैं अपने वी स्टूडियो कोड पे, और यहाँ पे करते कोड। तो इसको करते इरेज, और फिर से एक वेरिएबल लेता हूँ मैं, कॉन्स्ट सेम सेम एक्स लेता हूँ। उसके बाद फंक्शन लेंगे, एनोनस फंक्शन, और सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, रिटर्न करना है स्ट्रिंग। सो हेलो करके स्ट्रिंग हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं सिंपली। और अगेन आपको क्या करना है, फंक्शन लिखना है फन ग्रीट करके, उसमें हमें एक पैरामीटर्स पास करना है। तो मैसेज करके एक पैरामीटर पास करेंगे। अभी ग्रीट को हमें क्या करना है, कॉल करना है। तो यहाँ पे हम ग्रीट को कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद हमें क्या करना है, उसमें आर्गुमेंट पास करना है, वैल्यू पास करनी है। तो हम सिंपल एक्स को यहाँ पे पास कर देंगे, और एक्स को पास करने के बाद इस मैसेज को हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉल करना है। तो सिंपल था। अभी आप कंसोल पे देखोगे तो आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ से भी रिटर्न कर दो, इसको करते हैं सेव। और यहाँ पे अगर आपको कंसोल चाहिए, तो यहाँ से भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसको करते हैं सेव, और चलते हैं ब्राउजर पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हेलो जो आपका मैसेज था, वर्ड था, वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो आपको दो जगह से यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं करना है, तो आप सिंपल यहाँ से, यहाँ पे भी डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग कर सकते हो। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में हेलो लिख दो, यहाँ से रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, मैसेज डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी कंसोल में हो प्रिंट हो जाएगा। तो काफी सिंपल कंसेप्ट था। सो इस कंसेप्ट को बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन, या फिर फंक्शन पास एज एन आर्गुमेंट टू द अनदर फंक्शन। सो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है वो समझा होगा। सो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, रिटर्निंग फंक्शन फ्रॉम द फंक्शन। तो अभी फंक्शन पास कैसे करते हैं वो तो हमने देख लिया। अभी फंक्शन को रिटर्न कैसे करते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट में भी आप देख सकते हो। एक फंक्शन है क्रिएट ग्रेटर करके, उसमें एक पैरामीटर्स हमने लिया है, और उस फंक्शन से दूसरा फंक्शन हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। काफी सिंपल कंसेप्ट है, समझ सकते हो आप। यहाँ पे एक यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फंक्शन लेना है सिंपल फन करके। सपोज मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लेता हूँ फन करके, उसमें जो भी आपको चाहिए, अगर बाहर से कुछ पैरामीटर्स आपको लेने, वैल्यूज लेनी, तो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे एक नेम, सपोज यहाँ पे जैसे स्क्रीनशॉट में लिया है हमने, एक नेम ले लिया।
उसके बाद आपको क्या करना है, रिटर्न करना है दूसरा फंक्शन। सो यहाँ पे आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा, दूसरा फंक्शन रिटर्न करना है। तो यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन हम लिख सकते हैं, और जो भी आपको रिटर्न करना है रिटर्न कर सकते हो, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट कंसोल कर सकते हो। कंसोल में जो भी इन नेम है वो नेम आप यहाँ से रिटर्न करोगे। सो फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन, और जो फर्स्ट फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट है उसको हमें यहाँ पे क्लोज करना है। सो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया अपना, और फंक्शन इस फर्स्ट फंक्शन से हम दूसरा जो फंक्शन है वो क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो जब फर्स्ट फंक्शन हम कॉल करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन अगर हमारा है गेट नेम करके फंक्शन है, यहाँ पे मैंने नेम नहीं दिया लेकिन गेट नेम ये फंक्शन का नाम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट फंक्शन को कॉल करेंगे, गेट नेम फंक्शन को कॉल करेंगे, और उसमें हमें क्या करना है, नेम देना है। तो सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया पीटर। सो मैंने एक यहाँ पे नाम दे दिया, तो ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा। कॉल होने के बाद ये जो कंसोल है वो कंसोल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सो आप इसको एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो, उस वेरिएबल को कॉल कर सकते हो, या अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो। सो सेम जो कंसेप्ट है अभी हम कोड करके देखते हैं। तो चलते हैं अपने VS स्टूडियो कोड पे। एक सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन लेते हैं गेट नेम करके, और इसमें हमें क्या करना है, बाहर से नेम लेना है। सो यहाँ से मैं एक पैरामीटर लेता हूँ नेम करके, फंक्शन के अंदर से फंक्शन रिटर्न करना है। सो हम यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लेंगे, एक दूसरा फंक्शन लेते हैं एनोनिमस फंक्शन, और यहाँ से यहाँ पे कंसोल कर देंगे डायरेक्ट। सो कंसोल डॉट लॉग हेलो, और जो भी नाम आएगा उस नाम को यहाँ पे हम लिख देंगे। मतलब अगर पीटर आया तो हेलो पीटर, जॉन आया तो हेलो जॉन, इस तरीके से पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सो अभी इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको कॉल करना है। आप एक वेरिएबल में भी स्टोर करके कर सकते हो। सो यहाँ से हमें एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ओके, यहाँ से रिटर्न हो रहा है इसलिए हमें इसको एक वेरिएबल में ही स्टोर करना पड़ेगा। सो कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल लेते हैं, और सिंपल नेम करके एक वेरिएबल लेते हैं, और नेम को हमें क्या करना है, अभी कॉल करना है। सेव, चलते हैं ब्राउजर पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हेलो पीटर करके जो भी हमारा स्टेटमेंट था यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अगर हमने आपने नाम चेंज कर दिया, पीटर के जगह सपोज जॉन कर दिया, तो वहां पे हेलो जॉन प्रिंट हो जाएगा। सो काफी सिंपल कंसेप्ट था, रिटर्निंग फंक्शन फ्रॉम द अनदर फंक्शन। तो सबसे पहले हमने एक फंक्शन लिया गेट नेम करके, उसमें एक पैरामीटर लिया है यहाँ पे नेम करके, और इस फंक्शन से दूसरा फंक्शन जो है वो हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। तो एनोनिमस फंक्शन होगा, आप यहाँ पे एरो फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया, उसमें कंसोल कर दिया। आप यहाँ से रिटर्न भी कर सकते हो, कंसोल ना करके रिटर्न हेलो नेम ऐसे भी कर सकते हो। तो आपको अगेन कोड में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, तो आपको समझना चाहिए, इसलिए काफी सिंपल रखा है मैंने। तो ये फंक्शन से दूसरा फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं, अभी यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट हम इसको कॉल नहीं कर सकते। अगर डायरेक्ट किया तो कुछ प्रिंट ही नहीं होगा, इसलिए इससे जो रिटर्न हो रहा है वो एक वेरिएबल में हमें स्टोर करना पड़ेगा। इसलिए हमने एक वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल को एज अ फंक्शन करके कॉल कर लिया। सो काफी सिंपल कंसेप्ट है ये भी। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझा होगा। सो चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, स्टोरिंग फंक्शन इन एरे। सो जैसे कि एरे में आप अलग अलग टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि एरे हो गया, कुछ स्ट्रिंग हो गई, बुलियन वैल्यूज हो गई, नंबर्स हो गए, सारे सारा कुछ आप स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही एरे में आप फंक्शन भी स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट में भी आप देख सकते हो, एक फंक्शन हम एरे करके हमने एक फंक्शन वेरिएबल लिया है, एरे वेरिएबल, उसमें हमने यहाँ पे फंक्शन स्टोर किए। फंक्शन एनोनिमस फंक्शन है, और सिंपल उसमें कंसोल प्रिंट किए। तो जब भी आप कॉल करोगे फंक्शन को, अगर आपको कॉल करना है एरे में जो भी फंक्शन है उसको, अगर आपको कॉल करना है, तो सिंपल आपको क्या करना है, इंडेक्स नंबर के इंडेक्स नंबर का यूज करके आपको उस फंक्शन को कॉल करना है। कैसे करना है वो अभी हम देखते हैं। तो चलते हैं अपने VS स्टूडियो कोड पे, और यहाँ पे हम सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं कॉन्स फंक्शन एरे करके, और इसमें अभी हम क्या करेंगे, फंक्शन को स्टोर करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे फंक्शन लेते हैं
और इसमें कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट फंक्शन। एक फंक्शन लेते हैं, कॉपी पेस्ट और यहाँ पे कर देंगे सेकंड फंक्शन, इसको करते हैं सेव। अभी आपको क्या करना है, ये एरे में तो स्टोर हो गया, अगर आपको एरे प्रिंट करके देखना है तो आप प्रिंट करके देख सकते हो, कंसोल डॉट लॉग, और ये जो भी फन एरे है, फंक्शन एरे है, इसको आप यहाँ पे सिंपल प्रिंट करके देख सकते हो। तो इसको करते हैं सेव और चलते हैं ब्राउजर पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दो फंक्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन पे भी फंक्शन है, फर्स्ट इंडेक्स पे, और सेकंड इंडेक्स पे भी फंक्शन है। तो अभी अगर आपको इसको कॉल करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल, इसको क्या करना है, आपको फन एरे जो है इसको यहाँ पे लेना है, और ये जो होता है इंडेक्स बेस होता है, तो आपको फर्स्ट फंक्शन अगर कॉल करना है तो आपको यहाँ पे इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा, और उसके बाद आपको पैरेंथेसिस लगाना है, उसको सेव करना है। वैसे ही सेकंड के लिए भी कर सकते हो, सेकंड मतलब इंडेक्स नंबर क्या आएगा, वहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि एरे स्टार्ट फ्रॉम जीरो इंडेक्स, सो 0 और 1, तो दोनों फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ये जो स्टेटमेंट है वो भी हमें कंसोल पे प्रिंट मिलेंगे। सो इसको करते हैं सेव, चलते हैं ब्राउजर पे। तो आप देख सकते हो ये तो फंक्शन का एरे है यहाँ पे, और नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट फंक्शन कॉल हो चुका है और सेकंड फंक्शन भी यहाँ पे कॉल हो चुका है। तो इस तरीके से आप फंक्शन को भी एरे में स्टोर कर सकते हो, और जब भी आपको जरूरत है इंडेक्स बेस पे उस फंक्शन को आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और यूज कर सकते हो। सो आई होप आपको एक जो कंसेप्ट है ये भी क्लियर हो चुका है। सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है फंक्शन हैविंग प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। तो जैसे कि फंक्शन हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, उसको एज अ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, इसको रिटर्न कर सकते हैं, वैसे ही फंक्शन को कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स भी हम ऐड कर सकते हैं फंक्शंस में। तो कैसे कर सकते हैं वो अभी हम देखते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट में भी आप देख सकते हो फंक्शन किया है मैंने, माय फंक्शन, उसमें सिंपल है कि यहाँ पे क्या क्या है, कंसोल डाला है, दिस इज द फंक्शन, उसके बाद माय फंक्शन को हमने एक ग्रीट करके उसमें और एक फंक्शन डाल दिया है, फंक्शन डॉट ग्रीट इज इक्वल टू फंक्शन ग्रीट रिटर्न हेलो, और माय फंक्शन में एक प्रॉपर्टी भी डाली, डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन दैट लॉग्स अ मैसेज, और यहाँ पे कंसोल के। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट में उतना समझ में नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो सिंपल हमें क्या करना है, सबसे पहले तो फंक्शन डिक्लेयर करेंगे एक माय फन करके, उसमें हम क्या करेंगे, कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और सिंपल स्टेटमेंट है, दिस इज अ फंक्शन। उसके बाद हमें क्या करना है, ये माय फन जो है ना, इसको हमें इसमें एक फंक्शन असाइन करना है। जैसे अगर आपको ऑब्जेक्ट पता है, ऑब्जेक्ट वगैरह का कंसेप्ट अभी हम अपकमिंग वीडियोस में लेने वाले हैं इन डिटेल में, लेकिन बेसिक तो हमने भी सीखा है। सो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट लिटरल, उसमें भी आप एक बार ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया तो उसके बाद भी आप प्रॉपर्टीज उसमें ऐड कर सकते हो डॉट ऑपरेटर का यूज करके, वैसे ही फंक्शन का भी है। तो फंक्शन में भी आप फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद एक अलग फंक्शन या फिर प्रॉपर्टीज फंक्शन में ऐड कर सकते हो। सेम है, डॉट ऑपरेटर का ही हमें यूज करना है। तो यहाँ पे अगर हम माय फन लेंगे, डॉट ग्रीटिंग करके एक वेरिएबल लिया, उसमें हमें क्या करना है, फंक्शन स्टोर करना है। तो यहाँ पे फंक्शन लेंगे और फंक्शन का नाम यहाँ पे ग्रीट रखते हैं, और उसमें हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे एक स्ट्रिंग हेलो। ओके, सो ये हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इस फंक्शन में एक फंक्शन को अटैच किया है, मेथड को अटैच किया है। अभी हम एक प्रॉपर्टी लेते हैं। सो अगेन माय फन लेता हूँ, डॉट डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू दिस इज फंक्शन प्रॉपर्टी करके एक मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट डाल दिया। तो अभी यहाँ पे फंक्शन को हमने एक मेथड ऐड किया और फंक्शन को एक प्रॉपर्टी भी अटैच की है। सो अभी हम उसको कंसोल करके देखते हैं। सो मैं यहाँ पे इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ,
और उसमें हम क्या करेंगे, माई फन जो है, माई फन डॉट फन डॉट, ये जो ग्रीटिंग करके जो हमने मेथड अटैच की थी उसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे, माई फन डॉट ग्रीटिंग। और जो डिस्क्रिप्शन है मतलब प्रॉपर्टी जो है उसको भी हम यहाँ पे कॉल करेंगे, सो माई फन डॉट डिस्क्रिप्शन। इसको करते हैं सेव, चलते ब्राउजर पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हेलो जो है वो भी प्रिंट हो चुका है और दिस इज फंक्शन प्रॉपर्टी वो भी यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। सो इस तरीके से आप एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन अटैच कर सकते हैं, या फिर मतलब फंक्शन में मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज अटैच कर सकते हो इन शॉर्ट। सो काफी सिंपल कंसेप्ट है ये भी। सो यहाँ पे मैसेज चेंज कर सकते हो आप, दिस इज फंक्शन मेथड, दिस इज फंक्शन मेथड। इसको करते हैं सेव और चलते ब्राउजर पे, जहाँ आप देख सकते हो मेथड भी कॉल हो चुकी है और यहाँ से प्रॉपर्टी भी कॉल हो चुकी है, और प्रॉपर्टी में जो वैल्यू थी यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। सो कुछ इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको कोडिंग में जरूरत है आप यहाँ इस ये जो कंसेप्ट है इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो काफी सिंपल कंसेप्ट था। आई होप आपको आज का ये जो कंसेप्ट है समझ में आया है। सो काफी कुछ हमने फंक्शन के बारे में सीखा है और भी हमें सीखना है। सो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सो फिर से मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ एक नए वीडियो में। टेक केयर एंड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।